कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सीटीडी के साथ मुकाबले में जख्मी 4 दहशतगर्द अस्पताल में दम तोड़ गए। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है। हलाक दहशतगर्द से क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। मुकाबले में जख्मी 2 एहलकार समेत मजीद जेर इलाज है। सीटीडी ने जनवरी के अवाइल में 2000 किलो बारूद बरामद करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर शाह लतीफ टाउन में सीटीडी ने ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। लोटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की किसी और ने नहीं की। उन्होंने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहा, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। धरने से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। पीटीआई में किसी में भी फैसला साजी की ताकत नहीं। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। बानी पीटीआई की आंख में सूजन कम हो गई, बिनाई में बेहतरी आ रही है। मुआयने के दौरान बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और करीना बिल्कुल साफ पाया गया। एआवाई न्यूज ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसके मुताबिक दाईं आंख के अंदरूनी हिस्से में मसला पाया गया। आंख के डिस्क सुर्ख, खून की नालियां फैली हुई थीं, चंद छोटे सफेद धब्बे मौजूद थे। बाईं आंख की बिनाई नॉर्मल पाई गई। डॉक्टर्स ने आंखों के कतरे और इलाज बरकरार रखने की हिदायत दी। मेडिकल बोर्ड के अडियाला जेल के दौरे के बाद बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स अस्पताल में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, जो बेहतरी 6 माह में होनी थी वो एक इंजेक्शन से हो गई। दूसरा इंजेक्शन भी जल्द लगाया जाएगा। बानी पीटीआई 1.5 नंबर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनका मुआयना किया गया तो उन्हें दुरुस्त दिखाई दिया। बानी पीटीआई के जाती मौलजीन और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाज के बाद बानी को घड़ी की सुइयां भी दिखाई देने लगी हैं। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। बानी का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों से बात हुई। मुझे बताया गया, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक, बिनाई में बेहतरी आ रही है। शौकत खानम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान। कहा, डॉक्टरों ने मुझसे तकरीबन 40 मिनट तक बात की। डॉक्टर खुरम मिर्जा से दरखास्त की वो भी फ़ोन कॉल में शामिल हों और ब्रीफिंग लें। डॉक्टरों ने तफसील से इलाज और तशखीस का बताया। डॉक्टर आसिम ने कहा, बानी पीटीआई को खुद देखा है, उनसे कोई बात हुई। डॉक्टर्स की ब्रीफिंग की तस्दीक कर सकता हूँ न तरदीद। बानी पीटीआई की फैमिली की जानिब से नामजद डॉक्टर्स भी मुआयना नहीं कर पाए। हुकाम से दरखास्त है मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी से मिलने दिया जाए। जो भी आगे इलाज होना है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हो।
जेल में बानी पीटीआई के हालात का मंफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिबी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुप्रिटेंडेंट अडयाला की जमा कराई गई रिपोर्ट्स में मजमूई तसव्वुर हमआहंग नजर आया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई 16 फरवरी से पहले माहिर अमराज चश्म से मुआयना होगा। उनको दोबारा लाया जाएगा हॉस्पिटल में अगले 5, 6, 7 दिनों में। उनको एक बेहतरीन तिब्बी इदारे में मुस्तनद डॉक्टरों से उनको रिविजिट कराया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरी हुई तो फिर इनके पर्सनल फिजिशियन से भी मुलाकात करा दी जाएगी। बानी पीटीआई को अगले 5 से 7 दिन में दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा। बेहतरीन तिब्बी इदारे में मुस्तनद डॉक्टरों से इलाज कराया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जाती डॉक्टर की भी मुलाकात करा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली कहते हैं, इलाज और फरमाइश में फ़र्क है, हम उनकी कौन कौन सी फरमाइशें पूरी करें। कल को ये कहेंगे बानी पीटीआई को हमारे हवाले कर दें। जेल मैनुअल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि जाती डॉक्टर्स बानी पीटीआई से मिलें। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म में भी जाती डॉक्टर से मुलाकात का नहीं कहा। These were very fruitful and very productive meetings. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends. We have huge potential. We have very hard-working farmers, very knowledgeable farming community. Pakistan has vast resources of minerals. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की मुलाकात 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के सरमाएकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। GSP+ के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ज़राई शोबे में जिद्दत के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की क़यादत का कसीरुल जहती निज़ाम से वाबस्तगी का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रियन चांसलर की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल लिया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबू धाबी का दौरा। मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को तारीखी और बरदराना करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी मईशत के लिए UAE के ताउन पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हलफ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के सबब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत करेंगे। एहसन इकबाल के आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर कहते हैं, दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और मौशी ताउन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। खान साहब की सेहत पे हम कोई सियासत नहीं करते। जो अनाउंस किया था वो तो हमारा यही था कि पार्लियामेंट हाउस की गेट के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और हमारे मनेज और सेनेटर्स और KPK और पंजाब के MPs इसमें शामिल होंगे। लेकिन हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हम 3 जगहों में मैसूर हो गए थे। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करते। हुकूमत ने रास्ते बंद किए, हमारे अरकान 3 मकामात पर महसूर हो गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, एहतजाज की कॉल नहीं दी, कारकुन खुद सड़कों पर आए। अवाम से अपील है, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। PTI पर सख्त वक्त है। PTI रहनुमा का बानी की अलशिफा आई अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, अगले लाहे अमल के लिए हमारी मुशावरत जारी है।
बानी पीटीआई की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी का विजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मोटरवे और जीटी रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। केपी हुकूमत ने रास्ता ना खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करना। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं धरना देकर केपी को बंद कर दिया गया। रास्ते खुलवाने के लिए विफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। 15 लोग रोड बंद कर देते हैं, विफाक आईजी को क्यों हुक्म नहीं देता? धरने वाले तो एक पुलिस की मार है। कराची के तिजारती मरकज सदर को माह रमजान मुबारक में वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील करने का फैसला। दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक सदर जोन में मालबरदार गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। डीआईजी ट्रैफिक की ज़ेर सदारत पार्किंग और ट्रैफिक मसाइल पर इजलास में फैसला। मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। लिफ्टर अफसरान को बॉडी वार्न कैमरों के साथ तैनात किया जाएगा। सड़कों पर तमाशे और रास्ते बंद करना काबिले कबूल नहीं। अगर हर सियासी जमात सड़क बंद करने लगे तो मुल्क कैसे चलेगा? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एहतजाज का हक है मगर अवाम को यरगमाल बनाने का नहीं। जमहूरियत सड़कों पर नहीं पार्लियामान के अंदर मजबूत होती है। एक एमपीए पर तशद्दुद हुआ, हम शर्मिंदा और माजरत ख्वाह हैं। एसएसपी के खिलाफ एक्शन होगा। जब मना किया था तो रेड जोन में क्यों आए? जमात इस्लामी के एमपीए मोहम्मद फारूक ने कहा पुरअमन एहतजाज पर रियासती जबर किया गया। पानी, बिजली और सड़कें मांगने वालों को दहशतगर्द करार दिया गया। एहतजाज तो लीड मैं कर रहा था, मुकदमे में मुझे क्यों नामजद नहीं किया? जमात इस्लामी के 30 कारकुन जलाओ घिराव केस में अदालत में पेश। बुजुर्ग कारकुन की हालत खैर। NICVD मुंतकिल। अदालत ने तमाम कारकुनों को रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार पर आईसीसी ने इंटरनेशनल इवेंट्स भारत से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। भारत को 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया अखबार के मुताबिक तनाज़ात की वजह से आईसीसी मुतबादिल वेन्यू पर गौर कर रहा है। आईसीसी इवेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया मुतबादिल वेन्यू हो सकता है। पालेकेले में पैथन नसांका शो T20 वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी बना डाली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर श्रीलंका को सुपर 8 में पहुंचा दिया। मेजबान टीम ने 182 रन का रिकॉर्ड हदफ 2 ओवर पहले हासिल किया। कोशाल मैंडिस ने 51 और पावन ने 28 रन का हिस्सा डाला। कैंगरूज पहले खेलकर 181 रन पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया अगर मगर और रन रेट के चक्कर में फंस गया। आखिरी मैच जीतकर भी सुपर 8 में रसाई आसान नहीं। अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेटों से हरा दिया। इटली को हराकर इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंच गया। और विमेन सुपर लीग में टॉटनम का धमाकेदार कमबैक। ऑस्टन विला के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। 1-2 नहीं 7 गोल दागे। टॉटनम की टीम ने इवेंट में नवी कामयाबी हासिल की।